कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिन्हें देखकर बाकी दुनिया बस एक ही बात कहती है, ये हमारे बस का नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ने वाले एथलीट्स, इम्पॉसिबल लगने वाले स्टार्टअप्स, एक्सट्रीम लिमिट्स तक जाने वाले आर्टिस्ट और एक्सप्लोरर्स, इन सबको देखकर लगता है जैसे ये लोग किसी अलग दुनिया से आए हों। लेकिन स्टीवन कोटलर की किताब द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल इसी सोच को चुनौती देती है। यह किताब कहती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट किसी खास किस्म के लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। यह ना तो लक का खेल है और ना ही भगवान की दी हुई कोई रेयर गिफ्ट। यह एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसे समझा जा सकता है। कोटलर के अनुसार इम्पॉसिबल कोई फिक्स्ड वॉल नहीं है, यह एक मूविंग बाउंड्री है जो इंसान की ग्रोथ के साथ पीछे खिसकती जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस बाउंड्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर लोग उससे पहले ही रुक जाते हैं। किताब ये भी बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, उसके दिमाग में होती है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि हमारी कैपेबिलिटी सीमित है, कि कुछ लोग जीनियस होते हैं और बाकी एवरेज, और धीरे धीरे ये बिलीफ हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जब कोई इंसान खुद को एवरेज मान लेता है तो उसका बिहेवियर भी एवरेज हो जाता है। वह बड़े सवाल पूछना बंद कर देता है, वह रिस्क लेने से पहले ही हार मान लेता है। कोटलर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के जरिए ये दिखाते हैं कि ह्यूमन ब्रेन चेंज के लिए बना है, एक्सपेंशन के लिए बना है, लेकिन उसे सेफ्टी और फेमिलियरिटी ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि इम्पॉसिबल गोल्स हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि वे हमारे नॉन पैटर्न्स को तोड़ते हैं। स्टीवन कोटलर के अनुसार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की फाउंडेशन मोटिवेशन से शुरू होती है, लेकिन मोटिवेशन को जिस तरह आमतौर पर समझा जाता है वह अधूरी समझ है। मोटिवेशन कोई अचानक आने वाली फीलिंग नहीं है, यह कोई ऐसा मूड नहीं है जो किसी दिन हो और किसी दिन ना हो। कोटलर मोटिवेशन को एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम बताते हैं जिसके 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं: क्यूरियोसिटी, पैशन और पर्पस। क्यूरियोसिटी वह शुरुआती स्पार्क है जो इंसान को किसी चीज की ओर खींचता है। यह वही इंस्टिंक्ट है जो इंसान को सवाल पूछने पर मजबूर करता है। पैशन वह एनर्जी है जो इंसान को लंबे समय तक उस रास्ते पर टिकाए रखती है। और पर्पस वह गहरा कारण है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाता है जब रिजल्ट दिखाई नहीं देते। कोटलर ये साफ करते हैं कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जैसे पैसा, फेम या रिकॉग्निशन शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पॉसिबल गोल्स के लिए ये काफी नहीं होते। जब रिवॉर्ड हटता है, एफर्ट्स भी खत्म हो जाता है, लेकिन क्यूरियोसिटी, पैशन और पर्पस अंदर से काम करते हैं। यही वजह है कि हाई अचीवर्स अक्सर अपने काम के बारे में बात करते समय ऑब्सेशन जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। यह ऑब्सेशन किसी मजबूरी से नहीं बल्कि अंदरूनी पुल से आता है। इसके बाद किताब लर्निंग और स्किल एक्विजिशन पर जाती है। कोटलर यहाँ एक बहुत कॉमन मिथ को तोड़ते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं। रिसर्च दिखाती है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स ज्यादा गिफ्टेड नहीं होते, बल्कि वे ज्यादा एफिशिएंटली सीखते हैं। कोटलर डेलिब्रेट प्रैक्टिस की बात करते हैं जिसमें क्लियर गोल्स, इमीडिएट फीडबैक और लगातार डिस्कम्फर्ट शामिल होता है। नॉर्मल प्रैक्टिस रिपीटेशन होती है, लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस स्ट्रगल होती है, और यही स्ट्रगल स्किल को शार्पन करती है। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में कोटलर 3 जोन्स की बात करते हैं: कंफर्ट जोन, स्ट्रेच जोन और पैनिक जोन। कंफर्ट जोन सेफ होती है, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं होती। पैनिक जोन में इंसान ओवरवेल्म्ड हो जाता है और सीखना बंद कर देता है, लेकिन स्ट्रेच जोन वह जगह है जहां इंसान थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है लेकिन पूरी तरह टूटता नहीं। यही वह जोन है जहां लर्निंग फास्टेस्ट होती है। किताब में यह बताया जाता है कि ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते और इसी वजह से वे एवरेज बने रहते हैं। मैस्ट्री का प्रोसेस स्लो और रिपीटेटिव होता है। कोटलर बताते हैं कि मैस्ट्री ग्लैमरस नहीं होती, इसमें कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं होता, इसमें रोज वही बेसिक काम करना शामिल होता है, बार बार थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स के साथ। यही बोरिंग कंसिस्टेंसी एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क बनाती है। इम्पॉसिबल गोल्स पेशेंस मांगते हैं, और पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आज के फास्ट फॉरवर्ड कल्चर में रेयर हो चुकी है। किताब का सबसे महत्वपूर्ण और साइंटिफिकली रिसर्च्ड कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट। फ्लो वह मेंटल स्टेट है जिसमें इंसान पूरी तरह प्रेजेंट होता है, टाइम का एहसास बदल जाता है, सेल्फ डाउट कम हो जाता है, परफॉर्मेंस अपने पीक पर पहुंच जाती है। एथलीट्स इसे जोन कहते हैं, आर्टिस्ट इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस इसे फ्लो कहती है। कोटलर बताते हैं कि फ्लो कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है, इसे डेलिब्रेटली डिजाइन किया जा सकता है। फ्लो तब पैदा होता है जब चैलेंज और स्किल के बीच बैलेंस होता है। चैलेंज बहुत आसान हो तो बोर्डम आता है, बहुत मुश्किल हो तो एंजाइटी, लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं तब ब्रेन पूरी तरह इंगेज हो जाता है। फ्लो के दौरान ब्रेन डोपामिन, नोरेपाइनेफ्राइन और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों को एक्सेलरेट करते हैं। किताब में ये बताया जाता है कि टॉप परफॉर्मेंस फ्लो को चेज नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट, रूटीन्स और गोल्स इस तरह डिजाइन करते हैं कि फ्लो नेचुरली ट्रिगर हो जाए। इसके बाद किताब फेयर और फेलियर की बात करती है।
कोटलर फेयर को एनिमे नहीं मानते। उनके अनुसार फेयर एक बायोलॉजिकल सिग्नल है। यह बताता है कि इंसान कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब फेयर को स्टॉप साइन मान लिया जाता है। हाई अचीवर्स फेयर को डायरेक्शन साइन की तरह यूज करते हैं। फेलियर भी उनके लिए आइडेंटिटी नहीं बनता बल्कि इंफॉर्मेशन बनता है। वे फेलियर से डाटा निकालते हैं, ना कि सेल्फ वर्थ से। कोटलर बताते हैं कि इम्पॉसिबल गोल्स के लिए बोल्ड गोल्स या मून शॉट्स जरूरी होते हैं। छोटे गोल्स सेफ होते हैं, लेकिन बड़े गोल्स इंसान को बदल देते हैं। जब इंसान बड़ा लक्ष्य चुनता है तो उसका दिमाग नए सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। उसकी आइडेंटिटी एक्सपेंड होने लगती है। लेकिन कोटलर ये भी क्लियर करते हैं कि रिकवरी उतनी ही जरूरी है जितनी एफर्ट। स्लीप, रेस्ट और मेंटल हेल्थ इग्नोर करने से बर्नआउट आता है, और बर्नआउट इंसान कभी इम्पॉसिबल अचीव नहीं कर सकता। किताब ग्रिट और परसिस्टेंस पर गहराई से बात करती है। कोटलर के अनुसार ग्रिट कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है। यह सही हैबिट्स, सपोर्टिव इन्वायरमेंट और राइट कम्युनिटी से बनती है। जब इंसान अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करता है और खुद को ऐसे लोगों से घेरता है जिनके स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं, तब कंसिस्टेंसी नेचुरली डेवलप होती है। किताब में ये दिखाया जाता है कि अकेले लड़ना मुश्किल होता है, इसलिए ट्राइब या कम्युनिटी का रोल क्रिटिकल होता है। किताब के आखिरी हिस्से में आइडेंटिटी की बात आती है। कोटलर कहते हैं कि इम्पॉसिबल बाहर नहीं होता, इम्पॉसिबल इंसान की आइडेंटिटी में छुपा होता है। जब तक इंसान खुद को मैं ऐसा नहीं हूँ कहता रहेगा, तब तक उसका बिहेवियर भी वैसा रहेगा। लेकिन जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शन अपने आप बदलने लगते हैं। इंसान मोटिवेशन से नहीं, आइडेंटिटी से ड्राइवन होता है, और जैसे जैसे आइडेंटिटी एक्सपेंड होती है, वैसे वैसे इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल का अंतिम मैसेज किसी इमोशनल हाई पर खत्म नहीं होता। यह किताब कामली ये कहती है कि ह्यूमन पोटेंशियल अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। इम्पॉसिबल कोई दीवार नहीं है, यह एक दरवाजा है, और यह दरवाजा उन्हीं के लिए खुलता है जो क्यूरियोसिटी से शुरुआत करते हैं, डिसिप्लिन से सीखते हैं, फ्लो से परफॉर्म करते हैं और पेशेंस के साथ समय देते हैं। किताब में यह साफ हो जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कोई मिरेकल नहीं है, यह एक प्रोसेस है, और हर प्रोसेस की तरह इसे भी समझा और अपनाया जा सकता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।